ये जायंट क्रोकोडाइल्स इतने खतरनाक थे कि एक बार इनके एरिया में घुसने के बाद किसी का जिंदा बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन हेली को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इसीलिए जब वह अपने लापता फादर को ढूंढने निकली तो वह सीधा इन्हीं खूनी क्रोकोडाइल्स के बीच फंस गई और अब उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। फिल्म की शुरुआत होती है फ्लोरिडा के एक स्विमिंग पूल से, जहाँ हेली नाम की एक जवान लड़की प्रैक्टिस कर रही होती। पानी में उसकी रफ्तार देखकर साफ पता चल जाता है कि वह एक माहिर तैराक है और हैरानी की बात यह थी कि बहुत जल्द उसकी यही कला उसकी जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क बनने वाली थी। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद हेली लॉकर रूम की तरफ जाती, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ उसकी बहन होती। उसकी आवाज में घबराहट साफ महसूस की जा सकती। वह हेली को बताती है कि एक बेहद खतरनाक हरिकेन उनके इलाके की तरफ बढ़ रहा है। सरकार ने इमरजेंसी जारी कर दी है और लोगों को तुरंत अपने घर खाली करने का हुक्म दिया जा चुका। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम, असली खतरा तूफान नहीं था, असली खतरा कुछ और था। हेली के फादर डेव कई घंटों से फोन का जवाब नहीं दे रहे होते। शुरू में हेली को लगता है शायद सिग्नल की प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है, क्योंकि डेव का इस तरह गायब हो जाना आम बात नहीं थी। अब सवाल ये था कि आखिर डेव गए कहाँ। एक पल भी बर्बाद किए बिना हेली अपनी गाड़ी उठाती और सीधा उस खतरनाक तूफान के दरमियान निकल पड़ती है। उसके फादर लगभग 2 घंटे दूर रहते होते हैं और जितना वह आगे बढ़ रही होती है उतना ही मौसम ज्यादा खतरनाक होता जा रहा होता। रास्ते में उसे हर जगह पुलिस चेकिंग नजर आती। अथॉरिटीज लोगों को वापस भेज रही होती हैं, क्योंकि हरिकेन किसी भी वक्त तबाही मचा सकता था। लेकिन हेली के लिए एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती, अपने फादर को ढूंढना। इसीलिए वह सारी वार्निंग्स को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ती रहती। बाहर का मंजर बेहद डरावना होता। हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती। बाढ़ का पानी धीरे धीरे हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले रहा होता है और हेली को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी असली मुसीबत अभी शुरू भी नहीं हुई। काफी मुश्किल सफर के बाद वह आखिरकार अपने पुराने घर पहुंच जाती, लेकिन घर पहुंचते ही उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती, क्योंकि मुख्य दरवाजा पूरी तरह खुला होता और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है, जैसे यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ हो। हेली धीरे धीरे अंदर कदम रखती है। हर तरफ अजीब सी खामोशी छाई होती है और घर के अंदर डेव का कहीं कोई निशान नहीं होता। अब उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ने लगती। आखिरी उम्मीद के तौर पर वह उन्हें दोबारा फोन करती, लेकिन तभी उसे रसोई की तरफ से रिंगटोन की आवाज सुनाई देती। हेली तुरंत उस तरफ भागती और वहां पहुंचकर जो देखती है उससे उसकी टेंशन और बढ़ जाती। डेव का फोन वहीं पड़ा होता है, लगातार बज रहा होता है, लेकिन डेव खुद कहीं नजर नहीं आया। अब सवाल और भी बड़ा हो चुका था, आखिर कोई अपना फोन छोड़कर अचानक गायब कैसे हो सकता। इसी दौरान हेली की नजर शुगर पर पड़ती है। यह उनका कुत्ता होता है, लेकिन उसकी हालत अजीब होती है। वह डरा हुआ होता है और लगातार तहखाने की तरफ भौंक रहा होता है। जानवर अक्सर खतरे को इंसानों से पहले महसूस कर लेते और शुगर का यह बर्ताव किसी बड़ी मुसीबत की तरफ इशारा कर रहा होता है। हेली तुरंत समझ जाती है कि शायद उसके फादर नीचे हों, लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तहखाना अंधेरा था, तंग था और बेहद डरावना लग रहा था। फिर भी अपने फादर को बचाने के लिए वह बिना हिचकिचाहट के नीचे उतरने का फैसला करती है। जैसे ही वह तहखाने में पहुंचती है उसके सामने का मंजर और भी ज्यादा खौफनाक होता है। हर तरफ कीचड़ और गंदगी फैली हुई होती है। जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ती है, दर्जनों चूहे इधर उधर भागने लगते। हेली का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ती रहती। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी पाइपों के पीछे किसी चीज पर पड़ती। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि वह क्या है, लेकिन जब वह ध्यान से देखती है तो उसके होश उड़ जाते। वह डेव होते हैं, खून से लथपथ, जमीन पर बेहोश पड़े हो। उनके कंधे पर गहरा घाव होता है और उस घाव को देखकर साफ समझ आता है कि उन पर किसी बहुत खतरनाक जानवर ने हमला किया है। हेली तुरंत उनके पास दौड़ती, उनका नाम पुकारती है, उन्हें हिलाकर जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब उसके पास वक्त बहुत कम होता है, इसीलिए वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें कीचड़ से बाहर खींचना शुरू कर देती। उसे लगता है कि अगर वह किसी तरह उन्हें सीढ़ियों तक पहुंचा दे तो शायद दोनों बच सकते। लेकिन हेली को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि मौत उन दोनों को पहले ही देख चुकी है। जैसे ही वह तहखाने की सीढ़ियों के करीब पहुंचती है, अचानक अंधेरे में कुछ हरकत होती और अगले ही पल लगभग 10 फुट लंबा एक विशाल क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलकर सीधा उसकी तरफ झपटता है। एक पल के लिए हेली जम जाती, उसकी सांस रुक सी जाती, क्योंकि अब उसके और मौत के दरमियान सिर्फ कुछ ही फुट का फासला बचा होता है। डर उसे जकड़ लेता है, लेकिन उसकी बचने की प्रवृत्ति जाग उठती। वह तुरंत पीछे हटती है और अपने पिता को पाइपों के पीछे खींच ले जाती, एक ऐसी जगह जहां इतना बड़ा शिकारी घुस नहीं सकता। हेली डर के मारे कांप रही होती, उसकी सांसें तेजी और बेतरतीबी से चल रही होती। उसे नहीं पता कि वह इस डरावने सपने से जिंदा बच पाएगी या नहीं। बाहर तूफान लगातार तेज बारिश और गरज के साथ तबाही मचा रहा होता। अचानक डेव होश में आते हैं और असहनीय दर्द से कराह उठते हैं।
मगरमच्छ के हमले ने उनकी टांग को बुरी तरह तोड़ दिया होता है। घाव इतना भयानक होता है कि हेली का दिल कांप उठता है। तभी उसकी नजर अपने फोन पर पड़ती है जो अफरा तफरी में दूर गिर गया था। कांपते हाथों से वह हिम्मत जोड़ती, फोन उठाती है और पुलिस को मदद के लिए फोन करने की कोशिश करती, लेकिन उसका सारा ध्यान सामने मौजूद विशाल मगरमच्छ पर लगा होता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता उसके पीछे एक और भी बड़ा खतरा छुपा हुआ है। अगले ही पल अंधेरे में कुछ हरकत होती है। एक और मगरमच्छ अचानक बाहर निकलता है और उसकी टांग को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। फिर उसे बेरहमी से कीचड़ भरी जमीन पर घसीटने लगता है। हेली की चीखें तहखाने की दीवारों में गूंज उठती, लेकिन किसी चमत्कार की तरह वह उसकी पकड़ से छूटने में कामयाब हो जाती। अब वह दो भूखे शिकारियों के बीच फंस चुकी होती है। उसे लगता है मौत बस एक कदम दूर खड़ी है। तभी उसकी नजर तारों के पीछे छुपे एक तंग रास्ते पर पड़ती। बिना एक पल गंवाए वह खुद को उस जगह में घुसा लेती। इतनी छोटी जगह कि बड़े मगरमच्छ उसका पीछा नहीं कर सकते। वह मुश्किल से अपनी जान बचा, लेकिन उसका फोन फिर उसके हाथ से छूट जाता। कुछ ही सेकंडों में एक मगरमच्छ का भारी पंजा उस फोन को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब बिना फोन के पिता और बेटी तहखाने में कैद हो चुके होते हैं। न रोशनी, न मदद की कोई उम्मीद, और बाहर के तूफान का पानी लगातार अंदर भर रहा होता है। डेव समझ जाते हैं अगर उन्हें जिंदा रहना है तो कुछ करना पड़ेगा। वह अपनी बेल्ट से घायल टांग को बांधते। उनकी दर्द भरी चीखें तहखाने की खामोशी को चीर देती, लेकिन घाव ही उनकी इकलौती समस्या नहीं है। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। एक छोटी खिड़की से हेली बाहर कुछ हरकत देखती। बाढ़ से डूबी सड़क पर कुछ लुटेरे एक दुकान और एटीएम को लूट रहे होते हैं। हेली अपनी टॉर्च जलाती और उसे दीवार पर मारकर उनका ध्यान खींचने की कोशिश करती। वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज तूफान के शोर में दब जाती। लुटेरों में से एक रोशनी देख ले और उसकी तरफ बढ़ने लग, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही पानी के नीचे से मौत हमला कर देती। मगरमच्छ जो अब बाढ़ के पानी के साथ पूरे शहर में फैल चुके होते हैं, उन पर टूट पड़ते हैं। एक एक करके तीनों लुटेरे पानी के नीचे खींच लिए जाते और जिंदा निगल लिए जाते। यह भयानक मंजर देखकर हेली की सांस अटक जाती। उसे पूरी सच्चाई समझ आ जाती। सड़कें गायब हो चुकी हैं। पूरा मोहल्ला एक खुले समुंदर में बदल गया है और इस समुंदर पर सिर्फ मगरमच्छों का राज है। और उनके बचने के चांस पहले से भी ज्यादा कम हो चुके थे। लेकिन हेले और डेव के पास हार मानने का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि तहखाने का पानी अब धीरे धीरे उनकी गर्दन तक पहुंचने लगा हो, और अगर वह जल्दी कोई रास्ता नहीं ढूंढते तो क्रोकोडाइल से पहले पानी ही उनकी जान ले सकता था। इसी बीच उम्मीद की एक और किरण नजर आती। दूर से एक पुलिस बोट घर के करीब आती हुई दिखाई देती। बोट में दो पुलिस ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। हेले उन्हें देखते ही खुशी से भर जाती। उसे लगता है कि शायद उनकी मुश्किलें अब खत्म होने वाली। आखिरकार मदद उन तक पहुंच चुकी होती है। लेकिन हेले को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि किस्मत ने अभी एक और खौफनाक मोड़ संभाल कर रखा है। पुलिस ऑफिसर्स को घर कुछ अजीब लगता है, इसीलिए उनमें से एक ऑफिसर नीचे उतरकर घर की जांच करने लगता है। वह धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ता है। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक रूटीन इंस्पेक्शन, लेकिन असल में वह सीधा मौत के इलाके में कदम रख रहा होता है। हेले पूरी ताकत से उसकी तरफ चिल्लाती है, उसे वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन तूफान का शोर फिर उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। ऑफिसर उसकी आवाज सुन ही नहीं पाता और फिर अचानक पानी के नीचे कुछ हरकत होती है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन अगले ही पल एक विशाल क्रोकोडाइल बिजली की रफ्तार से बाहर निकलता है और ऑफिसर को सीधा अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। ऑफिसर चीखता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ ही सेकंडों में वह पानी के नीचे गायब हो जाता है। दूसरा ऑफिसर यह मंजर देखकर घबरा जाता है, लेकिन उसकी किस्मत भी ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं देती, क्योंकि कुछ ही पल वह भी इन खूनी शिकारियों का शिकार बन जाता और बस कुछ सेकंड्स में दोनों पुलिस ऑफिसर्स मर चुके होते। उनकी मौत के साथ हेले की बची हुई उम्मीद भी टूट जाती। अब सचमुच उनकी मदद करने वाला कोई नहीं बचा होता। और सबसे बुरी बात, पानी लगातार बढ़ता जा रहा होता है। अब तहखाना लगभग पूरी तरह डूबने के करीब होता है। इसीलिए हेले और डेव किसी भी तरह बचने का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन इसी दौरान हेले को एक ऐसी चीज नजर आती है जो उसके रोंगटे खड़े कर देती। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि यह क्या है, लेकिन जब वह ध्यान से देखती तो उसके होश उड़ जाते। ये पूरा तहखाना असल में क्रोकोडाइल्स का घोंसला होता है और यहाँ दर्जनों अंडे पड़े होते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि ये क्रोकोडाइल्स इतने एग्रेसिव क्यों हैं। वह सिर्फ शिकार नहीं कर रहे थे, वह अपने बच्चों की हिफाजत भी कर रहे थे। यानी अब यह दरिंदे पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। लेकिन यहाँ एक और शॉकिंग चीज उनका इंतजार कर रही हो। पानी में तैरती हुई हेले को एक पुलिस ऑफिसर की लाश नजर आती और उस लाश के पास एक पिस्टल भी होती। ये देखकर उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा
पैदा होती है, क्योंकि शायद अब उनके पास अपना बचाव करने का कोई जरिया आ गया था। इसीलिए वह हिम्मत करके पिस्टल हासिल कर लेती। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। जैसे ही वह पिस्टल लेकर मुड़ती है, अचानक एक विशाल मादा क्रोकोडाइल उसकी तरफ बिजली की तरह झपटती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हेले रिएक्ट भी नहीं कर पाती। वह पिस्टल उठाकर फायर करना चाहती, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही क्रोकोडाइल उसके हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। अब उसका हाथ और पिस्टल दोनों उस दरिंदे के मुंह के अंदर फंसे हुए होते। हेले दर्द चीख उठती। उसे लगता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं होती। अब सवाल ये था, वह इस सिचुएशन से बाहर निकलेगी कैसे? क्रोकोडाइल की पकड़ हर सेकंड मजबूत होती जा रही है, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो अगला पल उसकी मौत का हो सकता था। इसीलिए अपनी बची हुई सारी हिम्मत जोड़कर हेले एक ऐसा फैसला करती है जो उसकी जान बचा सकता था, या फिर उसकी मौत और भी ज्यादा दर्दनाक बना सकता था। वह पिस्टल का ट्रिगर दबा देती, और वह भी क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर। अगले ही पल गोली चलने की जोरदार आवाज गूंज उठती। क्रोकोडाइल तड़पने लगता है और कुछ ही सेकंडों में जमीन पर गिर जाता है। हेले किसी तरह उसकी पकड़ से बाहर निकल आती, लेकिन यह जीत बहुत महंगी पड़ती, क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। खून बह रहा होता है, दर्द हद से ज्यादा होता है, और उनकी सिचुएशन अब भी बिल्कुल बेहतर नहीं हुई होती, क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा होता है और तहखाना किसी भी वक्त पूरी तरह भर सकता था। इसी दौरान डेव को एक और रास्ता नजर आता है, एक तंग पाइप जो ऊपर वाली मंजिल तक जाता था। यह रास्ता देखने में ही खौफनाक लगता है, तंग, अंधेरा और पूरी तरह पानी से भरा हुआ, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। अब उन्हें इसी रास्ते से गुजरना हो। और यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी, पाइप के अंदर क्या मौजूद है ये किसी को नहीं पता होता। हो सकता था कि उसके अंदर भी क्रोकोडाइल्स मौजूद हों, लेकिन फिर भी हेले हिम्मत करती, क्योंकि अब जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता, और वह सीधा उस अंधेरी सुरंग के अंदर जाता था, जहाँ हर मोड़ पर मौत उनका इंतजार कर सकती। हेले के पास अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा होता। एक तरफ तेजी से भरता हुआ, दूसरी तरफ भूखे क्रोकोडाइल। इसीलिए हेले अपनी पूरी हिम्मत जोड़ और उस तंग अंधेरी पाइप के अंदर घुस जाती। यह रास्ता इतना तंग होता है कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हर तरफ अंधेरा होता है और हर सेकंड उसे लग रहा होता है कि शायद अगले मोड़ पर कोई क्रोकोडाइल उसका इंतजार कर रहा हो। लेकिन अब उसके पास डरने का वक्त नहीं होता। वह अपनी तैराकी की कला पर भरोसा करती और धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती। तभी उसे पाइप के अंदर आगे कुछ हरकत महसूस होती। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़क उठता है। उसे लगता है कि शायद कोई क्रोकोडाइल उसके सामने मौजूद है, लेकिन यहाँ रुकना मौत को दावत देने के बराबर था। इसीलिए वह अपने डर को दबाकर आगे बढ़ती रहती है और आखिरकार वह पाइप से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। जैसे ही वह पानी के ऊपर आती है, एक और क्रोकोडाइल उसकी तरफ झपटता है। हेले मुश्किल से उसके हमले से बच और पूरी ताकत लगाकर घर की मुख्य मंजिल तक पहुंच जाती। लेकिन यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम, तहखाना पूरी तरह पानी से भर चुका होता है और उसके फादर अब भी नीचे फंसे हुए होते हैं। डेव सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हो और हर गुजरते सेकंड के साथ उनकी जिंदगी खतरे में पड़ रही होती। अब सवाल यह था, हेले उन्हें बाहर निकालेगी कैसे? वह तुरंत एक फैसला करती है और पूरी ताकत के साथ टूटी हुई फर्श को तोड़ना शुरू कर देती है। हर वार के साथ उसका जख्मी हाथ और ज्यादा दर्द करता है, लेकिन वह रुकती नहीं, क्योंकि नीचे उसके फादर की जिंदगी दांव पर लगी होती है। आखिरकार वह एक रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती और बिल्कुल आखिरी पल में डेव को बाहर खींच लेती। डेव जोर जोर से सांस लेने लगता। दोनों कुछ पल के लिए राहत महसूस करते, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि घर के बाहर हालात और भी खराब हो चुके हो। हेले और डेव लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं। गाड़ी पूरी तरह पानी में डूब चुकी होती है। अब उनका एक और बचने का रास्ता खत्म हो चुका होता। इसी दौरान डेव की नजर दूर पानी में तैरती हुई एक बोट पर पड़ती है। यही उनकी नई उम्मीद होती है, लेकिन बोट तक पहुंचना इतना आसान नहीं, क्योंकि पानी में हर तरफ क्रोकोडाइल्स मौजूद होते हैं और वक्त भी बहुत कम बचा हो। डेव हेले को बताते हैं कि बांध किसी भी वक्त टूट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, हेले को तैरकर उस बोट तक पहुंचना होगा और फिर उसे वापस लेकर आना होगा। हेले गहरी सांस लेती और पानी में छलांग लगा। अब वह अपनी जान दांव पर लगा चुकी होती है। हर तरफ मौत तैर रही होती है, लेकिन वह रुकती नहीं। अपनी पूरी स्पीड के साथ वह आगे बढ़ती रहती और काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार बोट तक पहुंच जाती। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली तूफान अब शुरू होता है। अचानक बांध टूट जाता और एक विशाल लहर पूरे इलाके की तरफ दौड़ पड़ती। ये लहर किसी सुनामी से कम नहीं लग रही होती। कुछ ही सेकंडों में वह उन तक पहुंच जाती है और पूरी बोट को उलट कर रख देती। पानी का भयानक बहाव उन्हें फिर से घर की तरफ खींच लेता है। खिड़कियां टूट जाती, दीवारें कांप उठती हैं और हेले और डेव दोबारा उसी मौत के घर के अंदर फंस जाते। लेकिन घर के अंदर भी कोई सुरक्षा नहीं हो। पानी लगातार ऊपर आ रहा होता और क्रोकोडाइल्स अब भी हर तरफ तैर रहे होते हैं। अब उन्हें किसी भी तरह छत तक पहुंचना होता है, लेकिन यहाँ एक और मुसीबत आ जाती। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि हेले और डेव अलग अलग दिशाओं में बह जाते हैं। अब दोनों एक
एक दूसरे से जुदा हो चुके हो। हेले रसोई में पहुंच जाता जहां उसे एक वॉकी टॉकी नजर आता है। दूसरी तरफ डेव किसी तरह सीढ़ियों के पास पहुंच जाता जहां उन्हें सिग्नल देने वाली फ्लेयर की डिब्बी मिलती है। हेले तुरंत वॉकी टॉकी उठाती और मदद मांगने की कोशिश करती है। उसकी आवाज टूट रही होती है, वह रो रही होती है, लेकिन यहाँ भी किस्मत उसका साथ नहीं देती। पानी में भीग चुका यंत्र काम ही नहीं करता। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती। इसी दौरान डेव अपने कुत्ते शुगर को बचाने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि एक क्रोकोडाइल छुपकर उनका इंतजार कर रहा है। अगले ही पल वह दरिंदा उन पर झपटता है और एक ही खौफनाक हमले में उनका हाथ अलग कर देता। डेव की चीख पूरे घर में गूंज उठती है, खून हर तरफ फैल जाता और उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती। जैसे ही हेले यह आवाज सुनती है वह तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ती, लेकिन अब क्रोकोडाइल का अगला निशाना वह खुद होती है। दरिंदा उसकी तरफ मुड़ चुका होता है। हेले पूरी ताकत बाथरूम की तरफ तैरती है। क्रोकोडाइल उसका पीछा करता रहता। हर सेकंड उनके दरमियान का फासला कम हो रहा होता और लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। लेकिन आखिरी पल में हेले उस जानवर को चकमा देने में कामयाब हो जाती है और उसे शॉवर वाले हिस्से में फंसा देती। यह उनके लिए कुछ कीमती सेकंड खरीद लेता है जिन्हें वह जाया नहीं कर सकते थे। इसीलिए वह तुरंत डेव और शुगर को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ती है। अब उनका मकसद सिर्फ छत तक पहुंचना होता है। तभी हेले की नजर दूर आसमान में पड़ती है, एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। उसकी आंखों में उम्मीद वापस आ जाती। वह तुरंत फ्लेयर जलाती और सिग्नल देने की कोशिश करती है, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक बाढ़ का दबाव एक और खिड़की तोड़ देता और एक विशाल क्रोकोडाइल घर के अंदर घुस आता। सब कुछ दोबारा बिखर जाता है। हेले घबरा जाती, लेकिन उसके पास लड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता। अगले ही पल क्रोकोडाइल उस पर झपटता है और अपने जबड़ों में उसे जकड़ लेता। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वह हार मानने से इनकार कर देती। उसके हाथ में अब भी जलती हुई फ्लेयर होती है और वह वही फ्लेयर सीधा क्रोकोडाइल के मुंह की तरफ घुसा देती है। अगले ही पल दरिंदा तड़प उठता है और हेले को छोड़ देता है। यही उसकी जिंदगी का सबसे अहम पल होता है, क्योंकि अगर वह एक सेकंड भी देर कर तो शायद जिंदा नहीं बच। वह तुरंत पानी में तैरकर घर से बाहर निकल, लेकिन बाहर का पानी इतना तेज होता है कि वह मुश्किल से छत को पकड़ पाती। दूसरी तरफ क्रोकोडाइल लहरों के साथ दूर बह जाता है। डेव भी अपनी टूटी हुई टांग और कटे हुए हाथ होने के बावजूद किसी तरह छत तक पहुंच जाता और हेले को अपने पास खींच लेते हैं। अब दोनों छत पर बैठे होते। उनके सामने का नजारा किसी कयामत से कम नहीं लग रहा होता। पूरा शहर पानी में डूब चुका होता है। जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता। तभी दूर अंधेरे में एक रोशनी चमक। हेलीकॉप्टर। हेले अपनी आखिरी फ्लेयर जला और इस बार उनकी किस्मत साथ दे देती। पायलट उन्हें देख लेता है। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच जाती और पिता और बेटी को उस जानलेवा बाढ़ से बाहर निकाल लिया जाता। कई घंटों तक मौत से लड़ने के बाद और इसी के साथ हेले और डेव का यह जानलेवा सफर यहीं खत्म होता है। सोचिए, अगर आप हेले की जगह होते और आपके आसपास इतने सारे जायंट क्रोकोडाइल्स होते तो क्या आप भी इतनी देर तक जिंदा बच पाते? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही रोमांचक, सस्पेंस से भरी और दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही मूवीज लेकर आते हैं जहाँ बचने का हर रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब शुरू होता है। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगली जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में।